वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मंजूर अहमद राजपूत एडवोकेट है। मैं कराची में प्रैक्टिस करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है 28-30 साल से खत्म के केसों में, खासकर कादियों के खिलाफ केसों में मैं अपील हुआ हूँ। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा फैसले हमारे सिंध से हुए हैं, जिसमें 68 केसेस हमने किए हैं और मजीद अभी 8-9 FIR हैं जो मीनारात गिराए हैं, उनके हवाले से हमारे साथियों ने रजिस्टर कराई हैं। उसमें हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 298B और 298C के बारे में मालूमात है और ये जो फैसला हुआ है इसके बारे में आपको तफसील बताना चाहता हूँ। ये आजकल एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा के बारे में एक फैसला हुआ है मोरखा 6/2/2024 को, और केस है मुबारक अहमद सानी वसीद स्टेट ऑफ एंड अदर्स। तो ये चल रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ने अहमदियों को तबलीगी मजहबी तहसील की इजाजत देकर जहां आईन पाकिस्तान से गद्दारी की है, वहीं मुमलिकत पाकिस्तान में बसने वाले लाखों मुसलमानों के जज्बात को भी मजरूह किया है। हम चीफ जस्टिस के इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं। न तो इस्लाम के ऐसे किताब की इजाजत देता है और न ही आईन के पाकिस्तान। तो मैं थोड़ी इसकी फैसले की वजाहत कर दूं। मेरे पास फैसला आया है ये थ्रू खत्म नबूवत कराची के दोस्तों ने भेजा मुझे, और जो इस पूरे फैसले के अंदर पहली बात तो ये है कि ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि कादियानियों को मजहब की आजादी के हवाले से कोई बात की है कि उनको परमिशन दे दी गई, ऐसी फैसले में कहीं लिखा हुआ। इस पूरे फैसले में कादियानियों, अहमदियों, मिर्जइयों और लाहौरी ग्रुप का कोई जिक्र नहीं है। जो इस केस में जो दो केस हैं, एक क्रिमिनल पिटिशन है, एक का नंबर है 1054/L 2023 और दूसरी का जो नंबर है वो एक अलग नंबर है, उसमें 1344/L/2023। ये दो केसों के एक मुश्तरका फैसला है। और ये जो केस फाइल किया गया, इस केस में लिखा गया है कि FIR नंबर 661/2022, ये रजिस्टर दिसंबर 22 की है, पुलिस स्टेशन चुनाव नगर है। ऑफेंस जो लिखा गया है इसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 9 पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग एक्ट के हवाले से है। इसमें जो बात मेंशन की गई है वो है 1.5 दफा 295B और 298C का जिक्र किया गया है। इस वजह से आपने लिखा है तो ये जो कानून जो बना गया था, ये कुरान एक्ट, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एक्ट का, ये 2021 में बना था और जुर्म जो हुआ है 2019 में हुआ है। लिहाजा ये ऑफेंस तो लागू नहीं होता उस पर। 19 का आपने वक़्वा बताया है और 2021 में ये कानून बना, ये बात सही है। दूसरी बात जज साहब लिखी कि 298C और 295B के तहत मुल्जमान पे चार्ज लगा, और जो लिखा है कि पुलिस ने, पूरी मुद्दई के वकील ने और पुलिस ने लिखा है कि कहीं भी 298C और 295B की जो जुर्म है उसका तज़किरा कहीं भी नहीं है कि कौन सा जुर्म क्या ये दफा उसमें लगती है। लिहाजा ये दोनों सेक्शन खत्म की जाती हैं। तीसरा, इसमें जो कुरान एक्ट के बाद लिखा है कि 2019 में ये कानून बना, 2019 में ये जुर्म हुआ, 2021 में ये ऑफेंस, ये कानून बना, तो इस पे कानून लागू नहीं होता। ये तो इसमें आखिर में जज साहब ने बात लिखी है कि कुरान पाक के कुछ सूरह बकरा की आयत का जिक्र किया है और होली कुरान के रेफरेंस डाले हैं, इसमें कोई भी अभाव नहीं है। आखिर में जो बात लिखी है आर्टिकल 20 के हवाले से, आर्टिकल 10A के हवाले से, जज साहब ने इसमें कोई भी ऐसी बात गलत लिखी जिससे कोई इसका गलत मतलब ले कि कादियानियों को मजहबी आजादी है। नंबर 1 कि आर्टिकल 20 में जज नहीं लिखता, फिर भी इस पर लिखा हुआ है कि तमाम पाकिस्तान में तमाम शहरियों को अपनी मजहबी आजादी है।
ایز پر کانسٹیٹیوشن آئین کے تحت جو مذاہب آئین میں ڈکلیئر ہیں ان کو آزادی ہے، جج صاحب لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن جو مذہب نہیں ہے تو ان کو آزادی کیسے ہوگی؟ تو یہ بات کہنا کہ قادیانیوں کو آزادی دی گئی، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ قادیوں کے بارے میں اس کی بات لکھی ہے، نہ قادیانیوں کے مذہب کے بارے میں بات لکھی ہے، نہ احمدی، لوری، مرزا کے بارے میں کوئی نہیں۔ یہ جو بھی بندہ اس کے اندر انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور یہ واٹس ایپ پہ ایک وائرل کر رہا ہے، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس ججمنٹ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آرٹیکل 20 تو لکھا ہوا اس میں کہ تمام پاکستان شہری اکول ہیں اور ان کو رائٹ ہے مذہب کی آزادی کا اور مذہب کی تبلیغ کرنے کا۔ کن کو؟ ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر آئین، کہ آئین میں جو مذاہب ڈکلیئر ہیں، چونکہ قادیانی مذہبی طور پر، آئینی طور پر مذہب نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جو مذہب نہیں ہے ان کو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اس کا ایک بڑی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 1993 کی اور پیج نمبر 1718، اور ایک لارج بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس میں 5 جج جو کہ فیصلہ ہے، یہ مشترکہ جج فیصلہ ہے، اس فیصلے کی ظہیر الدین کیس کا فیصلہ، اس میں شفیع الرحمان، عبد القدیر چودھری، محمد افضل لون اور سلیم اختر جج اور ولی محمد خان کا ایک فیصلہ ہے۔ اس میں تمام سب آرٹیکل 20 نہیں، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، آرٹیکل 7، 10، 12 سب کا ذکر کر کے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ قادیانی جو ہے مذہبی طور پر کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور کسی بھی پاکستانی شہری کو